नैसर्गिक, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक मूल्यांचे जतन करणारा भंडारा जिल्हा झाडीपट्टीचे काश्मीर म्हणून प्रसिद्ध आहे. शत्रूपासून संरक्षणाकरिता कित्येक राजांनी उंच उंच डोंगरदऱ्यांमध्ये तसेच अत्यंत घनदाट अशा वनराजीत किल्ले व दुर्ग बांधले आहेत. अशाचपैकी एक किल्ला आंबागड. भंडारा जिल्ह्याच्या तुमसर तालुक्यात सातपुडा डोंगर रांगेत असणारा हा किल्ला भंडारा शहरापासून 40 किलोमीटर तर तुमसरपासून 12 किलोमीटर अंतरावर आहे. आंबागड गावापासून किल्ल्याचा पायथा 5 किलोमीटर अंतरावर असून तिथे जाण्यासाठी कच्चा पण चांगला गाडी मार्ग आहे. भंडारा शहरापासून हा किल्ला तुमसर मिटेवानी मार्गे 45 किलोमीटर आणि नागपूरहून 105 किलोमीटर अंतरावर आहे. खाजगी वाहन असल्यास थेट गडाच्या पूर्वेला पायथ्याशी असलेल्या हनुमान मंदिरापर्यंत जाता येते. किल्ल्याचे संवर्धन करताना गडाचा दरवाजा ते हनुमान मंदिर या मार्गावर जवळपास 550 पायऱ्या नव्याने बांधून काढलेल्या आहेत. या पायऱ्यांनी साधारण अर्ध्या तासात आपण 2 बुरुजांमध्ये बांधलेल्या गडाच्या उत्तराभिमुख दरवाजाजवळ पोहोचतो. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल हमारे सभी दर्शकों, श्रोताओं और किला प्रेमियों को. मैं मोहम्मद सईद शेख और मुझे ये किले गढ़ ऐतिहासिक वास्तु है और जो भी पर्यटन से संबंधित जो भी अपने यहाँ वास्तुकला का खजाना भंडार ज़िले में बिखरा पड़ा है, उन सभी के बारे में काफ़ी रुचि और इंटरेस्ट होने की वजह से आपसे आज मैं मुखातिब हुआ हूँ. ये जो हम भव्य दिव्य अंबागढ़ किला देख रहे हैं, आज से 300 साल पहले इसकी बुनियाद रखी गई. राजा बख्तबुल्ला शाह जो देवगढ़ में सबसे पहले उन्होंने अपने किले का निर्माण किया था और उनके वंशजों ने उनके साथ में रहकर उसके पश्चात यहाँ की घनी झाड़ियाँ, संरक्षण, ये सारी चीज़ों का अभ्यास कर राजा बख्तबुल्ला शाह ने अपने जो सहायक थे, उनके सलाहकार थे राज खान पठान साहब, उनको आदेश दिया कि भाई यहाँ पर एक अपना सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक अच्छा किले का निर्माण हो सकता है. तो उन्होंने आज से 300 साल पहले इस अंबागढ़ किले की बुनियाद रखी और ये किला आज सबके स्वागत के लिए आतुर है. ऐसा कह रहा है कि मान लो आ जाओ मेरे सौंदर्य में डूब जाओ. ऐसी मूक गवाही देते हुए ये किला आज आपके स्वागत में यहाँ विराजमान है. राजा वीरेंद्र शाह बख्तबुल्ला उनके 14वें वंशज रहते हैं. उन्होंने भी यहाँ 2 बार हमारे निमंत्रण पर भेंट दी है. जब त्रिशताब्दी महोत्सव हुआ था नागपुर का 300 साल पूर्ण होने पर 2001 में, तब भी उन्होंने यहाँ भेंट दे करके त्रिशताब्दी का ध्वज फहराया था और इसको सम्मान दिया था. बस यही इस किले का इतिहास है और इस किले को बनाने के लिए हमारे तरफ से कहो या और भी हमारे पर्यटन प्रेमी, इतिहास प्रेमी आदि की तरफ से, शासन की तरफ से प्रयास शुरू है. धीरे धीरे और भी कुछ काम यहाँ होंगे. आइए चलिए देखिए इस आंबागढ़ किले के यहाँ सफ़र करते हैं. जो यहाँ पर जो मुख्य दर्शनीय स्थल उनका हम अवलोकन करते हैं. आप सभी का स्वागत है. आइए. या दरवाजाची बांधणी गोमुखी पद्धतीची असून दरवाजावर चुन्यामध्ये कोनाडे व नक्षी कोरलेली आहे.
ये हम भव्य दरवाजे से प्रवेश द्वार से निकल के इधर आते हैं तो ये नगारा खाना है। जब भी सवारी आती थी तो ये नगाड़े बजते थे इनके स्वागत में, इसको नगारा खाना बोला जाता है। ये ऊपर बुर्ज के ऊपर जाने का रास्ता है। यहाँ पहले चमगादड़ों का काफी जमा रहता था। ये मुख्य पहरेदार यहाँ पर रहा करते थे, ठान सिंह और मान सिंह। एक ये बुर्ज था, एक वो बुर्ज था, दोनों पर पहरा करते थे और इसकी सुरक्षा होती थी। और जितने भी बुर्ज हैं यहाँ सब पे तोपें रखी थी। यहाँ से नैसर्गिक रमणीय वातावरण दृश्य देखते ही बनता है, चाहे वो बघेड़ का तालाब हो, गायखुरी, अंबागढ़ और चांदपुर डोंगर बोलते थे, पर्वतमाला जो सातपुड़ा पर्वत की उपशाखाएं है। लंबगोलाकृती आकाराचा हा किल्ला साधारण 4 एकर पूर्व पश्चिम पसरलेला असून किल्ल्याचे बांधकाम माची व त्यावर लहानसा बालेकिल्ला असे 2 भागात विभागलेले आहे. तटबंदी व बुरुजाच्या भिंतीत बंदुकीच्या मारगिरीसाठी जंग्या दिसून येतात. किल्ल्याची समुद्र सपाटीपासून उंची 1490 फूट तर पायथ्यापासून उंची 480 फूट आहे. एक चोर दरवाज़ा है बाजू में कि दुश्मनों को कैसे छकाना है। इस दरवाजे से उस दरवाजे पे निकल जाना, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं। ऐसी ये दरवाज़ों की भी व्यवस्था थी, यहाँ गेट की व्यवस्था थी ज़माने में। और इसके ऊपर जो टूटा भाग दिख रहा है झाड़ियों के बीच में छुपा हुआ, तो पूरा जीर्ण शीर्ण हो चुका है। यहाँ राजा और रानी का रहने का निवास स्थान था। और जो बीच में खिड़की थी, तो खिड़की में से वो आजू बाजू का जो भी सौंदर्य था, नैसर्गिक सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य, वो उसको देख करके रानी रतन कुंवर अपना श्रृंगार करती थी। जैसे यहाँ का श्रृंगार दिखती थी कि प्रकृति श्रृंगार कितना अच्छा है, तो वो खिड़की उस ज़माने में कुछ घरों का एक देखने के लिए आसपास का दृश्य, आजू बाजू का जो नैसर्गिक सौंदर्य है, वो देख करके डूब जाते थे। इसके तहखाने के अंदर भी बहुत सारे तलघर बने हुए हैं। वहाँ राजा रानी के मंत्रणा वगैरह होती थी और उनके जो साथी थे वो भी अपने गुप्त मंत्रणा करते थे। ये महल का जो है, ये टूटा हुआ हिस्सा और जितने भी ध्वंस अवशेष है, ये सब दिखाई दे रहे हैं। ये कम से कम तीन मंजिला इमारत बराबर ये भव्य दिव्य इमारत उस वक्त में थी। विदर्भाच्या गोंडवनाचे शत्रूपासून संरक्षणाकरिता निर्मित व विदर्भाचा पहारेकरी असलेला हा किल्ला शिवाजी महाराजांच्या पुरंदर, सिंहगड, वज्रगड आणि तुंग या दुर्ग स्थापत्याची आठवण करून देतो. इतिहासप्रेमी पर्यटक या किल्ल्याला सहकुटुंब भेट देत असतात. किल्ल्यावरून पूर्व पश्चिम लांब सातपुडा व गायरी पर्वताच्या रांगा आणि निसर्गरम्य परिसर डोळ्यांची पारणे फेडतात. ये
सामने जो देख रहे हैं हम बगड़ा जलाशय है, जो अपने खूबसूरती में चार चांद लगाता है। इतना ही नहीं, यहाँ से किले से देखने के बाद में एकदम एक अपना अनुपम दृश्य प्रस्तुत करता है और इस किले की खूबसूरती में भी चार चांद लग जाते हैं। ऐसा है हमारा निसर्ग रमणीय बगेड़ा जलाशय। इसको बोलते हैं मौत का दरवाज़ा। जब भी किसी को सज़ा देने की रहती थी तो उसको यहाँ से धकेल दिया करते थे। बहुत गहरी खाई है यहाँ, उस खाई में ढकेल दिया करते थे। इसको बोलते हैं मौत का दरवाज़ा। अच्छा। कडेलोट बोलते हैं मराठी में। यह है कैद खाना, जहाँ पर कैदियों को कैद करके रखा जाता था। इसके अंदर 2 रूम्स है और हवा के झरोखे भी बने हुए हैं ताकि कोई हवा की सांस लेने की तकलीफ ना हो, और उन्हें सज़ा के तौर पर यहीं बंदी गृह में रखा जाता था। भोसले ख़ानदान से रिलेटेड एक जानोजी भोसले और एक मनमथ उपाध्याय करके, उनको अंग्रेज़ों ने सीतावर्टी की लड़ाई में इसी कैद खाने में कैद करके रखा था। संपूर्ण किल्ल्याच्या तटबंदीमध्ये एकूण 14 बुरुज असून त्यातील 10 बुरुज किल्ल्याच्या बाहेरील तटबंदीत आहेत। 3 बुरुज बाले किल्ल्याच्या तटबंदीत, तर एका बुरुजाचा उंचवटा बाले किल्ल्याच्या अंतर्गत भागात आहे। पुरातत्व खात्याने संवर्धनासाठी मोठा खर्च केला असला तरी सध्याची गडाची नीट देखरेख होत नसल्याने गडावर मोठ्या प्रमाणात झाडी वाढली असून हा सर्व खर्च वाया जाण्याची शक्यता आहे। ये रानी का स्नान गृह, जिसको हमाम खाना बोलते हैं। यहाँ से सीढ़ी से उतर करके वो
यहाँ टाका था बना हुआ, टाके में जाके स्नान ग्रहण कर दी। और ये छतरी है बैठने की, यहाँ कुछ देर कुछ क्षण कुछ पल बिताने के लिए ये पुरातन छतरी नुमा जगह बनाई गई है। यहाँ सुरक्षा गार्ड भी, सुरक्षा रक्षक भी पहरा देते हुए रहते थे। यहाँ 2 मीनारें थी जो बाद में टूट फूट गई समय के काल के अनुसार, और यहाँ से अजान वगैरह भी दी जाती थी। यह एक छोटी सी मस्जिद नुमा हॉल बना था जहाँ नमाज अदा की जाती थी। या कुछ उनके सुरक्षा रक्षकों में मुस्लिम समाज के कुछ लोग भी यहाँ अपनी ड्यूटी बजाते थे, और आदिवासी समाज के लोग और अन्य ब्राह्मण समाज के लोग, सभी लोग अपनी अपनी सेवाएं इस किले पर दिया करते थे। ये दुश्मनों को छकाने के लिए इस चोर दरवाजे का इस्तेमाल होता था। तो दाएं बाएं तिरछे ऐसे दरवाजे बने हुए हैं, इस साइड में एक है, उस साइड में एक है, और उतरने की सीढ़ियाँ, ऊपर से जाने की और ऊपर निकल जाने की और नीचे आने की, ये सारी चीज़ों का बंदोबस्त उस जमाने में किया गया था। भंडारा जिल्हा निसर्ग सौंदर्याने समृद्ध अशा पर्यटन स्थळांनी आणि ऐतिहासिक वास्तूंनी भरलेला आहे। यातील काही इमारतींचे जतन करण्याचे काम सरकार करत आहे, मात्र हे काम सरकार स्वतः करू शकत नाही। याकडे शासनाचे लक्ष वेधण्याची गरज आहे। ग्रीन हेरिटेज नावाची संस्था हे काम करत आहे। मोहम्मद सईद शेख यांनी 2008 त्याची स्थापना केली होती। जिल्ह्यातील ऐतिहासिक स्थळांकडे शासनाचे लक्ष वेधून त्याचे पर्यटन स्थळांमध्ये रूपांतर करण्याचा त्यांचा उद्देश होता। त्यांच्या मेहनतीचेच फळ आहे की तुमसर तालुक्यातील आंबागड किल्ला, गायमुख देवस्थान, चांदपूर देवस्थान, भंडारा शहरातील गोसावी मठ यासह रावणवाडीला पर्यटन स्थळाचा दर्जा मिळाला। त्यांच्या विकासासाठी सरकार आता निधी देत आहे। भंडारा जिल्ह्यातील इतर नयनरम्य ठिकाणांचा पर्यटनाच्या यादीत समावेश करण्यासाठी सईद शेख यांचा लढा कायम सुरू आहे।